पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणात NIA कडनं तपास सुरू झाला। जवळपास आतापर्यंत 150 लोकांची चौकशी देखील झाली, मात्र संशयाची सुई ही तिथल्या गुज्जर बकरवाल यांच्यावर दाखवण्यात आली। प्रामुख्याने सांगायचं तर तिकडचे जे कच्चर चालवणारे होते त्या कच्चर चालकांनी या दहशतवाद्यांना मदत केल्याचा देखील आरोप होतोय आणि याचमुळे गुज्जर बकरवाल जे आहेत ते त्यांच्यावरती एका चुकीच्या पद्धतीने पाहिलं जातं आणि त्यामुळेच त्यांचा समाज हा नेमका काय म्हणतो हे जाणून घेण्यासाठी आपल्यासोबत सध्या मी दर्दपूर या ठिकाणी आहे। इथले गुज्जर बकरवाल आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। सर जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से पहलगाम का हादसा हो गया और उसके बाद गुज्जर समाज जो है उसके ऊपर बहुत सारे अलग तरीके से देखा जा रहा है। जी सर, जो सर ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ है इसकी मैं कंडेम करता हूँ कि ये ऐसा हादसा हुआ, लेकिन यह ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। लेकिन इस पे जो इल्ज़ाम लग गया है वो गुज्जर बकरवाल कौम पे लगा हुआ है। लेकिन गुज्जर बकरवाल कौम जो है ये एक बहुत अमन पसंद कौम है। आज तक 75 साल हो गए, तो तब से ये गुज्जर बकरवाल जो है कि बॉर्डरों पे देश के साथ है। तो हर मामले में देश की खिदमत के लिए हम तैयार लोग हैं। हम अमन पसंद लोग हैं। हमें बदनाम किया जा रहा है। तो ऐसा जो है गुज्जर बकरवाल ऐसी हरकत नहीं करेगा कभी भी। जो ये है बदनाम कर रहे हैं गुज्जर बकरवाल को, लेकिन गुज्जर बकरवाल एक सादे कौम है। अब सादे कौम को ये बदनाम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ऐसा गुज्जर बकरवाल कभी नहीं करेंगे सर। सर आप क्या कहोगे, जिस तरीके से आप फौजों की भी मदद करते हो, अमरनाथ यात्रा में भी आपका बहुत अच्छा रोल रहता है कि कच्चर चलाने वालों जो नहीं जा पाते उनको ऊपर ले जाने का काम आप करते हो। मैं यही कहूँगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से मतलब गुज्जर कम्युनिटी है या मतलब पहाड़ी जो बैकवर्ड तबका है इसको बहुत नुकसान हुआ है, हर लिहाज से नुकसान हुआ है। ये नहीं चलो बंदा कहीं से भी कमा ले, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है ये जानी नुकसान जो हुआ है, जानों का नुकसान हुआ है, हम उसको कंडेम करते हैं। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जिस तरह से टारगेट हमें किया जा रहा है, गुज्जर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, वो अक्सर यहाँ पे जो मतलब कश्मीर के अंदर मैं देखूंगा कि कश्मीरी जितने भी मतलब ये गुज्जर कम्युनिटी है ये दिहाड़ीदार तबका है जो वहाँ पे खच्चर चला रहे, घोड़े चला रहे, सब उनकी वजह से मतलब ब्लेम किया जा रहा है सबको। गुज्जर कम्युनिटी मतलब टेररिस्ट के साथ खड़ी है, वो टेररिस्ट फैला रहे हैं, ये सब झूठ है। इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ कोई भी आके कह दे के नहीं। 75 ईयर्स से इस गुज्जर कम्युनिटी ने यहाँ पे अपनी जानें दी हैं, इस देश को बनाने के लिए, इस जगह को बनाने के लिए अपनी जानें दी हैं। आज कैसे गुज्जर कम्युनिटी उठ के टेररिस्ट बन जाएगी, ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये हमारे मतलब जो जज्बात हैं उनके साथ खेला जा रहा है ऐसी बातें करके। तो हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि हमें इस तरह से ब्लेम ना किया जाए। हम भी इंसान हैं, हम भी यहाँ के मतलब दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। हम उनके लिए दर्द दिल रखते हैं जो इस हादसे में चले गए, तो हम उनके साथ भी खड़े हैं। लेकिन हम यहाँ पे यही कहेंगे कि हमें टारगेट मत किया जाए। हम हर वक्त गुज्जर कम्युनिटी जो है हर वक्त खड़ी रही है, दुख हो सुख हो इस देश के साथ खड़ी रही है, हिंदुस्तान के साथ खड़ी रही है, फौज के साथ खड़ी रही है, हर किसी के साथ खड़ी यहाँ पे मतलब शाना बशाना खड़ी रही है। अब इस आप फौज जब काम करती है बॉर्डर के ऊपर, उधर भी आपका बहुत अमूल्य रोल रहा है, आप उनको भी हेल्प के लिए जाते हो, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा कि हम मतलब साथ खड़े रहे हैं, हर वक्त साथ खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हुए हैं, साथ खड़े हुए हैं। हम मतलब जब यहाँ पे यात्रा होती है, हम यात्रा में बहुत रोल अदा करते हैं। हम BRO के साथ काम करते हैं। जब वहाँ पे इतनी बर्फ होती है कि वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है, तब हम जाके वहाँ पे रास्ते खोलते हैं। हम अगर इतने विद्रोह होते तो हम यहाँ भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमें मतलब भावना वहाँ लेके जाती है, हम वहाँ पे काम करते हैं अच्छी तरह से, मतलब यात्रा मेंटेन करते हैं। आप मतलब यहाँ पे किसी भी मतलब बेल्ट फोर्स के आदमी वहाँ पे पूछ सकते हो उससे कि BRO को क्या रोल रहता है यहाँ पे यात्रा सफल करने में। सबसे बड़ा रोल BRO का रहता है और उसमें हम यूथ रहते हैं, खासकर हम गुज्जर कम्युनिटी और पहाड़ी कम्युनिटी के लोग उसके साथ काम करते हैं। और घोड़े वाले जो होते हैं वो सब गुज्जर और पहाड़ी कम्युनिटी को होते हैं। सब मतलब वहाँ पे अच्छी तरह से यात्रा को मतलब मेंटेन करके मतलब 2 से 2.5 महीने चलाते हैं। अगर हम उस तरह के मतलब टेररिस्ट गतिविधि करते तो फिर हम वहाँ पे नहीं, हजारों की तादाद पे वहाँ पे गुज्जर कम्युनिटी के लोग काम करते हैं, यात्रा को सफल करने में कामयाबी करते हैं। तो उस तरह से अगर हम वहाँ पे कुछ गलत होते तो हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते। नक्कीच एक महत्त्वाचं वक्तव्य त्यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे की जर आम्ही टेररिस्ट असतो, आम्ही या सैन्याच्या विरोधात काम करत असतो, तर जर अमरनाथ यात्रा असेल किंवा इतर वेळी फौजांना जेव्हा जाण्यासाठी या ठिकाणी बर्फ पडतो तो साफ करण्यासाठी आम्ही जातो, जर आमचं उद्दिष्ट चुकीचं असतं तर आम्ही त्या ठिकाणी गेलो नसतो। सर ये तो है
इन पूरे हालात में आप, आपके घर वाले क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी? सर प्रॉब्लम है तो पूरी कश्मीर में सभी लोग फेस कर रहे हैं इस टाइम। पूरी कश्मीर के लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि कश्मीरी लोग टेररिस्ट हैं, कश्मीरियों ने ये हादसा करवाया है जिसमें ये सब लोगों की जान चलेगी, या ये सब कश्मीर के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसमें ऐसा गुजर या कोई भी हो, किसी कश्मीरी का कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है इसमें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुजर बकरवाल लोग जानबूझ के इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बाकी इसमें गुजर बकरवाल लोगों का कोई रोल नहीं है। तो मैं अभी वापस आ रहा हूँ अमरनाथ यात्रा ट्रैक खोल के, आधा ट्रैक हमने खोल दिया था, उसके बाद हमें वापस भेज दिया। हमारे जेई साहब ने बोला कि अभी हालात ख़राब हैं, ऊपर नहीं जाना, आपको आगे नहीं जाना है। तो इसलिए हम कल ही वापस आए अभी अमरनाथ यात्रा से। तो हाफ ट्रैक हमने खोल दिया, अभी कुछ ही दिन बचे थे तो हम पूरा ट्रैक क्लियर कर देते, उसके बाद अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो जाती, कुछ एक आध महीने में स्टार्ट हो जाती। तो हम भी यही चाह रहे थे कि अमन से यात्रा होती और सभी लोग अच्छी तरह रहते, और यात्रा हमारा रोल ये रहता है कि यात्रा में हम यात्रा को बिल्कुल सेफ़ तरीके से चलाते हैं, अच्छी तरीके से रास्ते को मेंटेन करते हैं, और बिल्कुल यात्रा में हमारा 100% रोल रहता है। नक्कीच आपण पाहतोय की अमरनाथ यात्रात ज्या ठिकाणी लाखो हिंदू बांधव हे त्या ठिकाणी येतात आणि त्याच वेळी त्यांच्या सेवेसाठी हे मुस्लिम बांधव जे गुज्जर समाजाचे आहेत ते त्या ठिकाणी खरं तर खूप मेहनत करत असतात। मात्र आज परिस्थिती अशी आली है कि पहलगामच्या हल्ल्यानंतर त्यांच्याकडे संशयाकडनं बघितलं जात है। दादा, आपकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं जो वेल एजुकेटेड है, पर अभी ये हादसा होने के बाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर क्या भविष्य देखते हैं आप? ऐसे हादसात जो रोनमा हो रहे हैं अक्सर होते हैं, तो उससे मतलब यही नज़र आ रहा है कि हमारा भविष्य ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हमें गुजर कम्युनिटी का जो भविष्य है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं पर भी आप जाओ तो गुजर कम्युनिटी को मतलब टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे जहाँ पर भी जाओ हमें हमारे साथ मतलब ये उठाना पड़ता है, मतलब पुलिस से वेरीफाई किया हुआ है कि हम हाँ यहाँ के रहने वाले हैं। जहाँ पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, सिविल काम में जाओ, गवर्नमेंट काम में जाओ, फौज के साथ जाओ, जिसके साथ भी जाओ, यहाँ पे हमें मतलब अपना मतलब पूरा परिचय देना पड़ता है, जिसके लिए हमें मतलब महीनों के महीनों ये मतलब कागज़ बनाने में लग जाते हैं कि हम ये कागज़ नहीं होगा तो वहाँ पे हमें नहीं माना जाएगा। बार बार बताना पड़ रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें मतलब टारगेट मत करो, ये मत करो, वो मत करो। उसके साथ फिर यही होता है कि लास्ट में फिर यही बात होती है कि हमें मतलब बिना पूछे बिना कोई गुनाह किए हमें मतलब घोषित कर दिया जाता है ये टेररिस्ट के साथ हैं और टेररिस्ट हैं। इस तरह से हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। और हमारे जो आने वाले ये जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मुझे नहीं लगता है इनका फ्यूचर कोई सेफ फ्यूचर होगा। यहाँ पे इस जगह पे हम रह रहे हैं, बहुत दिक्कत परेशानी की मतलब बात है। ऐसे इंसिडेंट से हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें मतलब हुआ ऐसा, उसके बाद हमें ही क्यों हम यहाँ के नहीं रहने वाले। आप यहाँ पे आके देखिए, हमारे बाप दादा यहीं पे पैदा हुए, यहाँ पे पढ़े, भले यहाँ पे बड़े हुए, यहाँ पे मर गए, इसी मिट्टी में चले गए, लेकिन आज भी हमें कुछ ऐसा होता है तो यहाँ आप पुलिस से वेरीफाई करो आप यहाँ के रहने वाले हो, हमारा कोई OGW तो नहीं हो, हम किसी टेररिस्ट के साथ तो नहीं है। क्यों हम यहाँ के रहने वाले नहीं है? 70 या 75 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे बाप दादा तब से तो यहाँ कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। आज जब भी कुछ ऐसा हो जाता है कहीं पर भी हो, भाई आप पुलिस से वेरीफाई करो आप यहाँ के रहने वाले हो। श्रीनगर में मजदूरी करने जा रहा है, मतलब एक लेबर जा रहा है, मैं यहाँ से लेबर जा रहा हूँ, मेरे पास कोई घर का इतना है नहीं कि मैं वहाँ जाके मजदूरी कर रहा हूँ। वहाँ पे मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैं यहाँ का हूँ, हिंदुस्तान का हूँ, इस कश्मीर का हूँ, ये OGW नहीं हूँ, कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूँ जिससे मैं मतलब देश के खिलाफ हूँ। लेकिन नहीं, मेरे दिल से भी तो पूछो मतलब मैं हूँ कौन। आप खुद से फैसला कर लो, कोई भी आए यहाँ पे फैसला कर ले ये टेररिस्ट है, वैसे नहीं चलता है ना। हमने कौन सा गुनाह किया है? यहाँ पैदा होने का सबसे बड़ा गुनाह हमने यहाँ इस दर्दपुरा के अंदर पैदा होने का गुनाह किया है। हमें 90s से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा मुश्किलात दिक्कतें आई हैं। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे मैं BRO के लिए फॉर्म बना रहा हूँ, वहाँ पे वेरिफिकेशन लग रही है, वहाँ वेरिफिकेशन के ऊपर बोल रहे हैं आपका कोई पाकिस्तान तो नहीं है, आपका कोई हिंदुस्तान तो नहीं है, आपका कोई OGW तो नहीं है, कोई मरा नहीं है। अब कोई आया है दुनिया में वो मरेगा, लेकिन ये मुझसे पूछो कि मैं पाकिस्तान कब गया,
यहाँ पाकिस्तान नहीं गया, मैं इस धरती पे रह रहा हूँ, यहीं पे रह रहा हूँ, इसी हिंदुस्तान के साथ हूँ, इसी कश्मीर के साथ हूँ, यहीं पे हूँ। लेकिन आखिरी सवाल आपसे, क्या कहोगे जो आपके ऊपर इस तरीके से आरोप लगाते हैं, और सरकार से आप क्या कहोगे? हम सरकार से यही कहेंगे कि आप जांच करो, कोई भी गुज्जर कम्युनिटी से इसमें है तो पनिश करो, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को आप यहाँ इन्वॉल्व मत करो इसमें। मैं नहीं कहता हूँ कोई ऐसा है या वैसा है, कुछ भी जो भी है वो काम सब मतलब एजेंसियों का, सरकार का है, गवर्नमेंट बैठे हुए हैं। हम यही कहेंगे कि निहत्तों को हमें मतलब ऐसा मत समझो कि हम टेररिस्ट हैं, ये बात हमें टेररिस्ट मत कहो। हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहीं पे रहते हैं, हम यहाँ पे अमन के साथ रहते हैं, हमने कोई कुछ नहीं किया, हमें मतलब ऐसा मत समजो, बस यही कहूँगा मैं। नक्कीच आपण पाहतोय की आम्ही टेररिस्ट नाही आहोत, आम्ही वेळोवेळी सैन्याला पडेल त्या ठिकाणी उपयोगी पडलेलो आहोत, आणि प्रत्येक वेळी आम्हालाच का टार्गेट केलं जातं, आम्हालाच का या ठिकाणी पुरावे मागितले जातात, आम्हाला वारंवार का सांगावं लागतं की आम्ही भारतीय आहो आणि भारतात राहतोय। अशा संपूर्ण एकूणच गोष्टीतनं हा गुज्जर समाज सध्या खडतर परिस्थितीनं पुढे वाट काढतो आहे। मात्र दुसरीकडे अनेक ठिकाणी हेच मुस्लिम बांधव, मग ती अमरनाथ यात्रा असो किंवा इथल्या काश्मीरच्या टुरिझममध्ये असो, त्याच हिंदू समाजाला किंवा हिंदू नागरिकांना त्या ठिकाणी मदत करताना देखील पाहायला मिळत आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिल संगारेसह मी सूरज सावंत, एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।